नमस्कार। आज नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया है जिसका बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि होगा क्या। ये फैसला एक ऐसे राजनीतिक ऐसे बबरूवाहा ऐसे प्रभावी व्यक्ति को लेकर के है जिससे दो राज्यों की राजनीति प्रभावित हो रही थी, उत्तर प्रदेश और पंजाब। एक सज्जन है जिनका नाम है मुख्तार अंसारी। अब आप समझ ही गए होंगे ये मुख्तार अंसारी कौन साहब हैं। ये मुख्तार अंसारी एमपी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनका काफ़ी जलवा रहा है, काफ़ी इन्होंने मतलब इनका नाम रहा है। एक वर्ग के मसीहा माने जाते हैं और दूसरा वर्ग इन्हें अपने आतताई के तौर पर देखता है। मुख्तार को कुछ मामलों में एक तलाश थी पंजाब के मामले में लेकर के और फिर पंजाब पुलिस उन्हें किन्हीं कारणों से ले जाया गया जो आमतौर पे नहीं होता था। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार जो है वो जितने भी ठिकाने अपराधियों के ठिकाने थे, बड़े अपराधी थे, उन सब के ठिकानों पर कब्जा कर रही थी, उन्हें गिरा रही थी, उनका साम्राज्य तोड़ रही थी। तो ऐसे में ये काफ़ी लंबे समय से लगभग 1 साल से ये विवाद चल रहा था कि मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जाए और यूपी लाने की कोशिश उनकी पंजाब सरकार रोक रही थी और उसके लिए देश के बड़े-बड़े वकील लगा दिए थे दोनों सरकारों ने। पंजाब सरकार क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही थी आज तक किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन अंदर खाते आप समझ सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति को क्यों इतना बचाया जाए या हटाया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के खिलाफ काफ़ी मामले चल रहे थे, जिसमें रंगदारी का मामला था, जिसमें अपहरण का मामला था, जिसमें हत्या के लेकर के मामले थे और बहुत सारे मामले थे। उनको गिनाने जाए तो बहुत कुछ बता पाना मुश्किल होगा। मुख्तार को लेकर के जितनी जानकारी उत्तर प्रदेश के एक डीजीपी रह चुके सज्जन को है, उतनी शायद किसी को नहीं है और हम लोग सब पत्रकारों की भाषा में उनको कहा भी जाता है कि आपने तो मुख्तार अंसारी पर पीएचडी कर रही है। जी हाँ, ये सज्जन है बृजलाल जी जो अभी तक डीजीपी थे और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश से सांसद हैं राज्यसभा के। तो बृजलाल जी बहुत-बहुत आभार आपका कि आपने इतना समय दिया। ये क्या अब ऐसी स्थिति क्या है? क्या जरूरत आन पड़ी सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फैसला दे दिया है कि मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश भेजना होगा और उसे जेल भी बता दी कौन सी जेल में, या तो इलाहाबाद या बांदा जेल में। तो इसका निष्कर्ष आप किस तरह से देखते हैं और इससे क्या फायदा नुकसान क्या होगा? ऐसा मैंने 37.5 साल के अपने पुलिस कैरियर में ऐसा कोई केस नहीं देखा कि एक राज्य सरकार, राज्य का मुख्यमंत्री एक शातिर अपराधी को इस तरह से शरण दे रहा है, इस तरह से पैरवी कर रहा है, एक छोटा-सा मुकदमा कायम करके और उसको अपनी जेल में रखे हुए है, ऐसा मैंने कभी किसी कैरियर में नहीं देखा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है, स्वागत योग्य है, मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम करता हूँ। मुख्तार अंसारी का मैं बताऊं, पंजाब कनेक्शन आज का नहीं है। 91 में यहाँ कल्याण सिंह की सरकार बनी थी और पहली बार इन पर प्रेशर पड़ा। ये भागे, चौटाला गांव में गए, वहां रहे, एक बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता थे, उनका मिला और बगल में अबोहर है। और उस दौरान कल्याण सिंह के सरकार में मुख्तार ने अपना पंजाब में नेटवर्क डेवलप किया, जिसके 2 मुख्य किरदार थे, प्रभुजोत सिंह डिम्पी, जसविंदर राठी। ये 2 इसके मेन स्तंभ थे पंजाब में, जो कनाडा के पढ़े हुए थे, फर्राटे की अंग्रेजी बोलते थे और AK-47 जोवाई दर्जन से एक अधिक .45 पिस्टल, जहां भी क्राइम होता था ये हथियार इस्तेमाल होते थे और मुख्तार के सिग्नेचर वेपन बन गए थे। वो 2 कैरेक्टर पंजाब के थे। इसके अलावा वेस्टर्न यूपी, राजवीर रमाला, रविंदर भूरा, दिल्ली के क्रिमिनल, हरियाणा के क्रिमिनल, वो टेटल नेटवर्क बना। उसी दौरान मुख्तार अंसारी ने कोयला व्यापारी का अपहरण किया दिल्ली से और ये वसूली के लिए मौके से पकड़ा गया। व्यापारी को पंचकुला से छुड़ाया गया था, उसमें इनको सजा हो गई, बाद में हाई कोर्ट से छूट गए। यहाँ समाजवादी पार्टी सरकार आती है
और मुख्तार का राज था बैरक नंबर 10 गाजीपुर जेल। वहां पर मुख्तार का आशियाना बन गया। बैरक को कन्वर्ट किया मुख्तार ने और उसके गुर्गों का आना जाना ये जब मर्जी हो आइए जाइए। एक तालाब बनवाया मुख्तार अंसारी ने जेल के अंदर, मछली पाली गई, अपना कुत्ता रखता था जेल में, तोते पाल रखा था और पूरे गैंग के मेंबर और वहां के डीएम थे, एक नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, रिटायर होने के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो मुख्तार अंसारी से जेल में जाकर के बैडमिंटन खेलते थे। वहां के एसपी तो इस तरह का और टोटल नेटवर्क, दिल्ली से 3 लाख का इनाम यहाँ वांटेड है, उत्तर प्रदेश से वांटेड है पश्चिम यूपी में, और जा करके उस बैरक में इत्मीनान से अपना फरारी का समय बिताते थे और पूरा गैंग वहां से चला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में जो किडनैपिंग होती थी या रैंसम कॉल होते थे, वो होते थे वहां, पैसा गाजीपुर जेल में दिया जाता था। मुख्तार अंसारी में जेल में रहकर बड़े बड़े क्राइम कराए। कृष्णानंद राय की हत्या सभी लोग जानते हैं। कृष्णानंद राय की हत्या के लिए मुख्तार अंसारी ने 2004 में लाइट मशीन गन की व्यवस्था की थी। एलएमजी हमारा एरिया वेपन है, 500 मीटर तक मार करता है, 550 गोली प्रति मिनट फायर करता है। इसके लिए इसने संपर्क बनाया अपने पुराने गनर मुन्नर यादव। मुन्नर यादव ने अपने भतीजे को संपर्क किया, कश्मीर में फौज में तैनात था, वो लाइट मशीन गन लेकर आ गया। जनवरी 2004 की बात है, यहां माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी। हमारा एक यंग डिप्टी एसपी था शैलेंद्र प्रताप सिंह, एसटीएफ बनारस का, उसने लाइट मशीन गन पकड़ लिया। मुन्नर यादव उसका भांजा फौजी, और उसमें कोटा तब होती थी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, वो मुकदमा कायम हुआ। मैं चश्मदीद हूं, मुकदमा जो कायम हुआ, मैं तो आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, इससे दूर था, लेकिन हर चीज डीजी ऑफिस में मालूम होती थी और ऐसा लगा उस डिप्टी एसपी ने कोई पाप कर दिया हो, और उस डिप्टी एसपी ने प्रताड़ित होकर के मार्च 2004 में इस्तीफा दे दिया। अब उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ कोटा में, इस सब में पुलिस तब तक चार्जशीट दाखिल नहीं करती जब तक उत्तर प्रदेश शासन का सैंक्शन न मिल जाए। जब सैंक्शन के लिए आया तो माननीय मुलायम सिंह जी ने मुख्तार अंसारी का प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दिया और मुन्नर यादव उसके भांजे को 10-10 साल की सजा हो गई। उसके बाद साल भर के अंदर ही मुख्तार में जेल में रहते हुए और कृष्णानंद राय की हत्या करा दी। 67 गोली लगी थी कृष्णानंद राय को, 500 से ज्यादा गोलियां चली थी। तो इस तरह से जब मनमाफिक सरकार रही, और जेल क्या था, वो तो उसके लिए आसियाना था जब, तो वो जो लिंक बना, और उसके बाद 91 में फिर जैसे मैंने बताया पंजाब का लिंक डेवलप हुआ, और उस लिंक के तहत जब जोगी सरकार ने हथौड़ा चलाना शुरू किया, आर्थिक कमर तोड़ना शुरू किया, खाली इनका नहीं, अतीक का, अनिल दुजाना का, सुनील राठी का, विजय मिश्रा भी इसी गैंग के हैं। तो ये सब जब स्पट चला और इनको जो जेल में चित्रकूट में रखे गए थे, वहां तो एसी लगा करके अपना दरबार चलता था, वो बंद हुआ तो इन्होंने हार्ट अटैक का बहाना बनाया। जोगी सरकार में पीजीआई में चेक हुआ, कुछ नहीं मिला। उसके बाद एक मुकदमा लिखा लिया पंजाब में कि मुख्तार अंसारी ने व्यापारी को कॉल किया रैंसम मांगने का, और उसमें वारंट आया, यूपी पुलिस ने इनोसेंटली दे दिया। अब उस मुकदमे जहां 1.5 दर्जन मुकदमे ट्रायल पर हैं, जघन्य मर्डर के मुकदमे ट्रायल हैं, किडनैपिंग के मुकदमे ट्रायल हैं, और पंजाब सरकार ने जिस बेशर्मी से एक क्रिमिनल का साथ दिया, बड़े बड़े वकील खड़े किए। अभी कुछ दिन में पढ़ा अखबार में, ये कोई पुराना मर्डर केस था, उसमें इसको ला दिया गया 6-7 साल पहले का। मृतक का भाई कह रहा साहब हमसे कोई मतलब नहीं है। बेशर्मी से पंजाब सरकार ने जो उसका साथ दिया, ऐसा मैंने कभी नहीं। और आज जो ये निर्णय हुआ है, आज ये निर्णय इतना बड़ा निर्णय है कि पूरे देश में इसका संदेश जाना चाहिए, और पॉलिटिकल आधार पर उसको सरकारी ठेके दिए गए चंडीगढ़ के आसपास। उसके जितने गुर्गे यूपी भागे हैं वो सब पंजाब में रह रहे हैं,
तो ओपन संरक्षण ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जी। नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि ऐसे में क्या फर्क पड़ेगा? मतलब मुख्तार पंजाब जेल में रहे या यूपी जेल में रहे, जब जेल ही में रहना है तो क्या फर्क पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में उनके आने से क्या ये प्रभाव पड़ने जा रहा है? इसका प्रभाव ये होगा, जो मुकदमे में ट्रायल पर हैं, हमारे पास उपलब्ध हैं, पंजाब से तो आते नहीं थे, हम कोर्ट में पेश करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर डालेंगे और इनके मुकदमे में हम सजा कराएंगे। एमपी एमएलए कोर्ट तो इसलिए है। तो हमारा एक होगा उत्तर प्रदेश सरकार का, इनको सजा कराना, सजा करा करके जो अभी विधायक के नाते एक सफेदी है, इस ओढ़े हैं, वो सफेदी को हटाना, माननीय का जो ठप्पा लगा है उसको हटाना। दूसरा, रोपड़ में आसियाना था, यहाँ तो आसियाना में मिलेगा नहीं, एक कैदी के हैसियत से जेल में रखे जाएंगे और वहां जो टेलीफोन सुविधा, ये सुविधा, अरे यहां तक होता था मुख्तार के 10-15 लोग एट ए टाइम बिना टिकट में, टीटियों से संबंध, पकड़ लिए गए और जेल में चले गए, जमानत नहीं कराई, 2 महीना सेवा में लगे हैं। फिर एक ग्रुप बाहर आ गया, कुछ लोग दारू पकड़े गए, पुलिस से संपर्क करके उन्होंने जमानत नहीं कराई, थाने जमानत हो जाती है। तो ये बारी बारी से इनकी सेवा के लिए जो चलते थे, खुला दरबार था, क्राइम प्लान होता था, वहीं पर समझौते कराए जाते थे ठेकेदारी के मामलों में कि तू नहीं लेगा ये ठेका लेंगे। ये जो इनका अर्थतंत्र चलता था, अब ये बंद होगा। और सबसे बड़ा कि जो आप हैसियत एक कैदी, उसी हैसियत से आप जेल में रहेंगे। आप ये 5 स्टार 7 स्टार जो सरकारें उत्तर प्रदेश में समाजवादी देती रही, पंजाब में मिलता रहा, वो नहीं में मिलेगा। और सबसे बड़ा फायदा कि हमारे पास समय है, ये हमारे पास है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके सजा करवा देंगे। ये फायदा। क्या उत्तर प्रदेश की जनता इसको किस तरीके से देखेगी, इस फैसले को? खास तौर से मतलब क्या अपराधियों पर निरंकुश लगने में कुछ इस फैसले से सहायता लगेगी, या अपराधी इस फैसले के बाद और डर करके, सहम करके उत्तर प्रदेश में रहेंगे? बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। इसी तरह से अतीक अहमद, वो भी माननीय न्यायालय का आदेश से अहमदाबाद जेल में है, उनके भी आसियाने टूट गए हैं, वो भी इन्हीं साथी थे। तो एक सकारात्मक प्रभाव जनता में, बड़ी खुशी, और खासकर पूर्वांचल में, गाजीपुर, बलिया, बनारस, आजमगढ़, जहां तमाम लोगों की हत्याएं किया है, वहां और जो क्रिमिनल्स हैं उनको ये मैसेज जाएगा कि कहीं भी जाओगे, आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, ये सबको मानना होता है, तो खींच कर उत्तर प्रदेश में लाओगे, कहीं दूसरे मुल्क, दूसरे प्रदेश में जाकर के आसियाना नहीं बना पाओगे, जैसा कि मुख्तार अंसारी को मिला। बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे, क्रिमिनल पर इफेक्ट होगा, क्रिमिनल या तो यूपी छोड़कर भाग जाएंगे, और अगर बाहर रहेंगे, मुख्तार की तरह आसियाना बनाने की कोशिश किए, तो फिर वही जो आज सुप्रीम कोर्ट निर्णय हो गया, यहाँ लाएंगे और जो कानूनी कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। मुख्तार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क दिया गया कि उत्तर प्रदेश अगर उन्हें ले जाया जाएगा, एक तो उनकी तबीयत खराब है वो कहा गया, और दूसरा ये कहा गया कि साहब उन्हें डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की आशंकाएं क्यों बल मिलती हैं? वो ये आरोप बिल्कुल गलत है। एक तो जहां तक उनका स्वास्थ्य की बात, वो बड़े फिटफाट आदमी हैं, आप उनके फोटो में देखते होंगे। यहाँ जब थे, समाजवादी सरकार रही जेलों में, तब से ये आज 2005 से जेल में है, 16 साल हो गया। यहाँ रहे, विपरीत सरकार, ये इनके माफी सरकार है, इनको कोई दिक्कत नहीं रही, रह रहे थे जेल में बैठे क्राइम कर रहे थे। अब नंबर 1 इनको ये नहीं मिलेगा सर। दूसरा, इनका कहना कि पुलिस इनको इनकाउंटर में मार देगी, भाई ये माननीय विधायक हैं, और विधायक हैं और पुलिस, ये इनकाउंटर होता है जब ये गोली चलती है, दूसरा चलाता है, और ये विधायक, तो ये आशंका कि यूपी पुलिस इनकी हत्या कर देगी, इसको कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। ये केवल इनका एक बनावटी आरोप है कि यहाँ पर पंजाब में जिनका
आसियाना है, अब तो वहां इनको काम मिल गए हैं सरकारी, पूरा गैंग वहां सैकड़ों करोड़ों को काम कर रहा है, बाल बच्चे वहीं रह रहे हैं, और वहां एक बड़े पावरफुल परिवार के सदस्य के साथ इनके पुत्र उमर और अब्बास अंसारी शूटिंग करते हैं, वहां डेली जाते हैं। तो ये जो वहां आसियाना बना था, अब तो पूरा नेटवर्क चेंज कर लिया था, सरकारी ठेकों का, काम का, दुनिया भर की चीजें, वो चीजें अब नहीं हो पाएगी। तो तकलीफ तो होती है, तो उसके लिए बहाना, और सबसे दुखद है मुख्तार अंसारी अपनी वो करें दलील, उनकी बात तो चलिए, वो चाहता है, प्रत्येक आदमी अपने फायदे में चाहता है, लेकिन एक सरकार, पंजाब सरकार, वो सरकार खड़ी हो एक क्रिमिनल के साथ, ये इससे शर्मनाक चीज भारतीय लोकतंत्र में ऐसा हो नहीं सकता। और दो सरकारों के बीच में क्रिमिनल के लिए एक खाई पैदा हो, संबंधों में कड़वाहट आए, ये कोई मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का नहीं करेगा, जैसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस केस में किया है। अब देखते ये है कि मुख्तार जब, क्योंकि माननीय विधायक हैं, और जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उनका स्वागत किस तरह से होगा, उत्तर प्रदेश की जनता उनको किस तरीके से लेती है, और उत्तर प्रदेश में जो भय और आतंक का जो बचा खुचा माहौल है, जो चीजें हैं, जो अपराधियों से निपटने की जो उत्तर प्रदेश योगी सरकार की नीति है, उससे कैसे निपटा जा सकता है, वो किस छोर होगी, ये अब हमें देखना होगा। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें इतना समय दिया, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत की। शुक्रिया ब्रिजलाल जी आपका।